क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, यानी x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपके पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी इस फॉर्म में नहीं है, वो तो ऐसे लिखा है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का तरीका सीखा था उस तरीके से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के अंदर करो, बोलो जल्दी, के एक्स स्क्वायर, फिर 2 के साथ करो 2 के एक्स और प्लस 6 जो कि ब्रैकेट से बाहर है 6, ये कर दिया। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? और कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट कितना है k। इसका मतलब इस क्वेश्चन में k का आंसर 0 कभी भी नहीं आएगा, पहले ही लिख देंगे, कंडीशन है ये। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में b के साथ k था, b के साथ था ना, यानी x जो वेरिएबल x वेरिएबल है उसके साथ था, इसमें x की पावर 2 के साथ भी है, तो ये वाला k 0 नहीं हो सकता, एक बात तो ये होगी। अब a b c के आंसर लिखो, a कितना हो गया k, b कितना हो गया -2। हाँ अब समझने लगे बच्चे, c इक्वल टू कितना हो गया 6। जो बच्चे बिल्कुल सही समझ के बोल रहे हैं ना कि b का आंसर कितना है -2 के साइन के साथ बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालो कितना आएगा, d इज इक्वल टू -2k स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है सिंप्लीफाई करके 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये इसको सिंप्लीफाई करके आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर k की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए लिखो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये यहाँ तक का नोट करके रूट्स आर इक्वल, और रूट्स आर इक्वल में क्या लिखोगे, व्हेन d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल व्हेन d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू बताओ कितनी है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ऐसे। क्लियर होगी बात? अच्छा यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, पावर 2 आई हुई है, और जब भी क्वाड्रेटिक हो तो फैक्टराइज जरूर करते हैं। यहाँ दोनों में से कॉमन आता है कुछ, a भी आता है और 4 भी आता है, a भी आएगा और 4 भी आएगा। तो जब 4 कॉमन आ गया, k स्क्वायर बचा, k कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे k, यहाँ पर क्या बचा 6 और इज इक्वल टू 0। फिर आपने पढ़ा होगा ये तीन क्वांटिटी है, 4k मल्टीप्लाई, देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, 4 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, 4 0 के इक्वल नहीं रख सकते। कंडीशन पहले ही है k नॉट इक्वल टू 0, k का आंसर भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा क्या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन के लिए k का आंसर कितना आएगा 6 आएगा, समझ रहे हैं? k का आंसर 0 पता क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाई चांस k का आंसर 0 ले लेते, x स्क्वायर इंटू 0 ये खत्म हो जाता, क्या बच जाता, लीनियर इक्वेशन बच जाती है आपकी, लीनियर इक्वेशन। अरे समझ रहे हैं क्या? चलो ये क्वेश्चन भी नोट हो गया। 6 पीरियड में फिर दोबारा से इसको कराएंगे। अब अगला क्वेश्चन रीडिंग कर लो, पढ़ लो उसको ध्यान से।